आगे आने वाले दिनों में जो तेजस्वी का एक सामाजिक न्याय का चेहरा जो हमारे सामने दिख रहा था, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। ये 2 सीट के कारण, जगदीश शर्मा का बेटा जो कि रामबली यादव जी का टिकट कट रहा है, और दूसरा ये अपना मामला, नया मामला सूरज धानुक से भी भूमिहार को लड़ा देते तब। एक धानुक के लड़के को टिकट काट कर आप भूमिहार समाज के उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसका इतिहास से बंदूक गोली कर रहा है। कलम बांट रहे थे मोकामा में छत पर से ऐसे उड़ा रहे थे कलम, वो कलमों से बंदूक बन गया क्या? क्योंकि यह समुदाय तो ऐसे भी नीतीश कुमार के साथ था ना। बिल्कुल। इस बार जो आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं मंगलीलाल मंडल, उसके थ्रू, उनके थ्रू जो है इस जाति का जुड़ाव बढ़ रहा था राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, और अब उस पर ब्रेक लग गया। हाँ, अब 2.5% आबादी को छोड़ देंगे ऐसे ही। मेरे लिए एज ए रंजन यादव के लिए हार जिससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि सामाजिक संदेश क्या जा रहा है। आखिर हम सत्ता में भागीदारी या सत्ता में बदलाव क्यों चाहते हैं? एक समुदाय जो एक अति पिछड़ा समुदाय को मार रहा है, पीट रहा है, शोषण कर रहा है। दोस्तों, बिहार में टिकट बंटवारे के बीच बड़ी उठापटक मची हुई है, और खासकर अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, टिकट को लेकर मारामारी है। कई लोग ऐसे हैं जिनका टिकट कंफर्म होने के बाद कट रहा है। अब मोकामा विधानसभा में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। परिचय पहले दे देते हैं। हमारे साथ रंजन भाई मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी सीटों पर इनका तगड़ा पकड़ है, मैं कंसीडर करता हूं इस बात को। अब मोकामा को लेकर चर्चा जब हम करेंगे तो खबर आए कि कल देर रात सूरजभान सिंह जो है उनको कॉल गया। सूरजभान सिंह, तेजस्वी यादव का कॉल गया, जाते हैं मिलने के लिए। और अब खबर है कि पूरे परिवार के साथ, मतलब दल बल के साथ वो ऑलरेडी ज्वाइन करने जा रहे हैं मोकामा से। या तो वो तो नहीं, उनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी, उनका अधिक चर्चा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। प्रियदर्शी पीयूष की चर्चा थी, हम लगातार आपको बिहार टॉप खबर दिखा भी रहा था, और तमाम चैनल्स पे ये खबर चल रहा था कि धानुक समाज से एक युवा है, तेजस्वी यादव उसको टिकट देंगे, क्योंकि धानुक की आबादी मोकामा में अच्छी खासी है, भूमिहारों से अधिक है। अब इस पर रंजन भाई से पहले तो खबर कंफर्मेशन करेंगे, क्या इनपुट है आपके पास? हमारे पास इनपुट यह है कि लगभग जो है सूरजभान जी का टिकट फाइनल हो गया है, क्योंकि सूरजभान जैसा मतलब वरिष्ठ बड़े नेता जिनका अपना बिहार में प्रभाव है, जात समाज पैसा सब कुछ, तो उनका टिकट कंफर्म होने के बाद ही वे घोषणा करेंगे कि हम सब परिवार मिल रहे हैं। आप जब पोस्ट पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ सब परिवार, इसका मतलब कि पत्नी बेटा बच्चा सब, मतलब पत्नी को टिकट दिलाने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनको हरी झंडी है, और उनका टिकट 101% जो है क्लियर हो गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। घोसी में राहुल शर्मा, भूमिहारों पर इतना दाव तेजस्वी लगा रहे हैं, ये आश्चर्य है। मतलब मैं तो सोच के दंग रह गया हूँ। पिछली बार जो 2020 का चुनाव है उसमें सिर्फ 2 सीट दिए थे भूमिहार को, और ऐसा लग रहा था कि बिहार में जो यूपी में पीडीए की अवधारणा है अखिलेश यादव का, वो तो अभी चल रहा है मामला, उनका बढ़िया चल रहा है अखिलेश का। बिहार में उस चीज का मुझे लगा कि एक रोल मॉडल के रूप में तेजस्वी जो है उस चीज को प्रस्तुत करेंगे। इनको बताइए कितना % भूमिहार वोट देता है बिहार से? मतलब सवाल नहीं कितना % देता है, नहीं देता, नहीं कहीं नहीं देता है। अगर कोई भूमिहार कैंडिडेट है ना तो फिर कुछ मिल जाए तो मिल जाए, वरना इनको वोट नहीं मिलता। यह सच्चाई है समाज की, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, राहुल शर्मा को टिकट दे देना, अब किसको कटना? वहां से कटना घोसी से एक बड़े नेता, माले के बड़े नेता जिनको बेदाग छवि रही है, रामबली यादव, उनका टिकट काट देना। अब आप उठा पटक देख लीजिए, वो रामबली यादव जी हैं, वो 16 तारीख को नामांकन की घोषणा कर दिया है, तो इसका असर अगल बगल सीटों पर मिलेगा। और अब रही बात मोकामा का, तो मोकामा में देखिए जो प्रियदर्शी पीयूष का टिकट आ गया, हम लोग देख रहे मंच शेयर कर रहे थे, तेजस्वी के साथ लगे हुए थे, और एक संदेश गया था अति पिछड़ा समुदाय, जो कि मूलतः ये नीतीश कुमार के वोटर है। बिल्कुल। और इसमें से अगर 10, 15, 20% भी वोट अगर खींच लेते हैं आपस में, और जो बार बार तेजस्वी कहते हैं कि 12,000 वोटों का अंतर रहा जिसके कारण मेरी सरकार नहीं बनी, अरे तो ये तो आपको दिला देता, 2.5-3 लाख वोट ज्यादा दिलवा देता। मैं जानता हूँ ये नया लड़का जो पढ़ा लिखा है, टीस से पढ़ के आया है, कम उम्र का है, इससे एनर्जी, इसकी एनर्जी को आप और अन्य विधानसभा में यूज कर सकते थे कि देखो मैंने एक साधारण लड़के को जो अभी राजनीति में नया आया है, समाज के लिए काम कर रहा है, अति पिछड़ा समुदाय से है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 35 सीटें ऐसी है रंजन भाई जहाँ पर सीधे तौर से धानुक डिसिसिव वोटर माने जाते हैं। भागलपुर का इलाका हो गया, लखीसराय का, सूर्यगढ़ा का जो इलाका है पूरा। जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष धानुक बना है तो समाज में एक संदेश गया कि नीतीश कुमार के जो मूल वोटर हैं उसको तोड़ने का राजद प्रयास कर रहा है। तो ये कौन सा प्रयास है भाई कि एक धानुक के लड़के को टिकट काट कर आप भूमिहार समाज के उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसका इतिहास से बंदूक गोली कर रहा है। कलम बांट रहे थे मोकामा में छत पर से ऐसे उड़ा रहे थे कलम, वो कलमों से बंदूक बन गया क्या? अब मानी पढ़े लिखे वाला लड़का है जिसके पास कलम की शक्ति थी, तो कलम एक संदेश था कि नहीं, मैं अब बोले हैं कि मैं, लोग बंदूक बांटते हैं, मैं कलम बांटता हूँ, तो कलमों सब लगता है कि सब लूट लिए सूरजभान, और वो जाके जो है अपना सब दे देंगे तेजस्वी भाई, हम सबसे ज्यादा कलम लूटे हैं, हम कलम वाला आदमी हो गए हैं।
अब सोचिए बना एकदम मजाक बना रखे हैं, चाहे वो राहुल शर्मा का टिकट हो या सूरजभान का टिकट हो। ये बिहार में मैसेज आएगा कि यह पार्टी जो है अपने मूल कार्यकर्ताओं को जो है टिकट नहीं देता है और इनका जरा सा भी नहीं मन है कि हमारे साथ पिछड़ा जुड़े। अगर कोई बोलता है सामाजिक न्याय के आदमी खुद को, अगर इस बात की वह शिकायत नहीं करता है और पार्टी की आलोचना नहीं करता है, इसका मतलब जो है न्याय की अवधारणा जो है फालतू और बकवास है। और इनका सर्वे चल रहा था, सर्वे की बात होती है। तो इनका सर्वे में क्या निकला था, ये मोकामा में क्या सर्वे किए थे कि हम सूरजभान को जितवाने का सर्वे करवा रहे हैं। सपना आ रहा था क्या इनको? ये इनका कौन तरह का सर्वे आती है? यहाँ घोसी विधानसभा में हम सतीश शर्मा के बेटा के लिए सर्वे कर रहे हैं, जगदीश शर्मा। हाँ, जगदीश शर्मा जी के बेटे के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। और एक सर्वे अमेरिका से करके आए हैं, अमेरिका से। हाँ, यहाँ से टीम भेज दिए थे अमेरिका के, जाओ सर्वे करके आओ कि बोस्टन में जो है राष्ट्रीय जनता दल का एक उम्मीदवार बैठा हुआ है। मजाक बना के रखा है सर्वे। जब सर्वे के आधार पे ही टिकट देना है तो फिर इस सर्वे में क्या आया था आपका? यही तीनों कैंडिडेट आए थे। सूरजभान जी सर्वे में आप क्या आया था? आपको इनके नाम पे तो सर्वे ही नहीं हुआ था, सर्वे तो पीयूष के नाम पे हुआ। इनका अजीब तरह का सर्वे होता है। अच्छा, एक बात बताइए रंजन भाई, 20 सालों से मोकामा से अनंत सिंह जीतते आ रहे हैं, आपको लगता है कि अब भूमिहार को वहां पर भूमिहार हरा पाएगा? कभी भी जब तक पिछड़े को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस पर लड़ाई होती है। अगर पीयूष को या कोई भी पिछड़ा को टिकट दिया गया होता तो वहां पे लड़ाई फाइट हो जाता। 70-75 हजार तो वहां पे सिर्फ धानुक वोटर है, मात्र 55 हजार भूमिहार वोटर है। भूमिहार को हरा पाएगा? अब फिर भी मतलब बोला यह जाता है कि भूमिहार बहुत सीट है जहाँ पे अति पिछड़ा की आबादी सबसे ज्यादा है। देखिए, हार जिससे मेरे लिए एज ए रंजन यादव के लिए हार जिससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि सामाजिक संदेश क्या जा रहा है। आखिर हम सत्ता में भागीदारी या सत्ता में बदलाव क्यों चाहते हैं? एक समुदाय जो एक अति पिछड़ा समुदाय को मार रहा है, पीट रहा है, शोषण कर रहा है, उसकी प्रतीकात्मक लड़ाई जो लालू यादव लड़े हैं, उस लड़ाई को तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं। तो कौन सा है कि कलम पर बंदूक भारी है कि बंदूक पर कलम भारी है? तो इसका जो संदेश है ना, वो बिहार भर में गलत जाएगा। और जो लोग बोले कि नहीं मुझे सीएम बनाना है सिर्फ तेजस्वी को, तो सीएम बना के हम क्या करेंगे? मार खाते रहेंगे। तो इसका संदेश गलत जाएगा। और वो मुझे तो दुख इस बात का लग रहा है और मुझे शंका भी हो रही है कि अगर वो राहुल प्रियदर्शी लड़का विद्रोह कर दिया, हाँ, पीयूष प्रियदर्शी लड़का जो है विद्रोह कर दिया, तो उसका बिहार में बाकी जगह पे क्या असर पड़ेगा? और धानुक में अच्छा फॉलोइंग है उसका। अब धानुक फॉलोइंग है और एक संदेश जाता है ना कि देखो एगो लड़का कितना दिन से मेहनतों कर रहा था, कलम भी बांटा, मंच भी शेयर किया, बस पर खड़ा होकर उसके साथ कलम छिटवाया है, उस लड़का से कलम छीन लिया गया है। तो इसका संदेश बिहार में गलत जाएगा। पीयूष तो लड़ेंगे, पीयूष से हमारी बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में बैक तो नहीं होना है, चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि इसका प्रभाव वहाँ के अगल बगल के 5-10 सीटों पर भी पड़ जाएगा? मैं तो कहता हूँ कि बिहार के वे तमाम बच्चे जो दलित पिछड़े समुदाय से हैं, अति पिछड़ा समुदाय से, जिनकी राजनीति भागीदारी जो है शून्य के बराबर है। यहाँ पिछड़ों में भागीदारी के मतलब यादव, कुर्मी, कोयरी ही है, इसके अलावा अन्य जातियों की भागीदारी बेहद कम है। तो मैं तो चाहता हूं और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि बिहार के तमाम वंचित शोषित के जो बच्चे हैं वे मेन स्ट्रीम राजनीति में आए, राजनीति करें और अपनी भागीदारी दिखाएं। मैं तो पीयूष भाई को भी धन्यवाद भेजना चाहूंगा और अपने तरफ से मैं उनको शुभकामना दूंगा कि आगे बढ़े। वो कब तक रुकेंगे? इसी के लिए ना वो पटल तो वो प्लेटफॉर्म तो लालू यादव ने ही तैयार किया ना बिहार में 1990 के दौरान। लालू यादव ही इस बिहार में जो रोटी पलटने की राजनीति की जो बात होती है ना, जिसको लोहिया कर्पूरीवाद हम कहते हैं, उस रोटी पलटने की जो बात है लालू यादव ने मानस पटल पे सामने रख दिया है। अब आप पलटना नहीं चाहते हैं, जो जड़ गया है रोटी उसी को खाना चाहते हैं, तो खाइए। पीयूष जैसे लोग तो आगे आएंगे, आप रोक नहीं सकते इस चीज को। तो इसका नुकसान होगा राष्ट्रीय जनता दल? बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि वो लड़का जहाँ पे जाएगा और बात करेगा कि गरीब जाति से आने वाले लड़के को आप टिकट काटे हैं, तो इसका मतलब आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यह समुदाय तो ऐसे भी नीतीश कुमार के साथ था ना। बिल्कुल। इस बार जो आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं मंगलेश मंडल, उनके थ्रू जो है इस जाति का जुड़ाव बढ़ रहा था राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, और अब उस पर ब्रेक लग गया। हाँ, आप 2.5% आबादी को छोड़ देंगे ऐसे ही? ऐसे छोड़ दीजिएगा? ऐसे थोड़े होता है। धानुक की आबादी बहुत, आप बताइए मधुबनी में किस आधार पर आप वोट लीजिएगा? फुलपरास से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, इनको पता नहीं है कि 35-40 हजार वहाँ धानुक है। तो आप कहाँ जाइएगा? यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि नालंदा में धानुकों की जो आबादी है ना, यह राजद के साथ शिफ्ट होता है। बगल की सीटें हैं सब, यहाँ से शिफ्ट होती चीजें। बिल्कुल। आप जाकर पश्चिमी चंपारण में वोट ले लीजिएगा, धानुकों का नहीं मिल सकता। मुजफ्फरपुर में ले लीजिएगा, पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। मतलब एक संदेश, गलत संदेश जाएगा इस लड़के से, क्योंकि पढ़ता लिखता है, बोलता है, बोलेगा तो असर होगा। और सब किसके हाथ में मोबाइल नहीं है, सब सुनता है, पढ़ता है। इस जाति का विश्वास बढ़ेगा जो राजद के लिए घातक है। और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जो तेजस्वी का एक सामाजिक न्याय का चेहरा जो हमारे सामने दिख रहा था, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। ये 2 सीट के कारण, जगदीश शर्मा का बेटा जो कि रामबली यादव जी का टिकट कट रहा है, और दूसरा ये अपना मामला, नया मामला सूरजभान से भी भूमिहार को लड़ा देते तब
लड़ा देते हम तो कल बयान में लिखे थे कि परमेश्वर जी का लड़का राघोपुर से चुनाव लड़ रहा है। लड़ जाता तो बढ़िया होता, तब और हमको संदेश बढ़िया मिलता। संदेश जाता कि भूमिहार सिरमौर तेजस्वी यादव अरबों खरबों रुपया से भी मदद, और कहा यह था जिसके साथ भूमिहार उसके साथ सत्ता, ये भी एक चेकिंग में चल जाता। अच्छा बात। तेजस्वी के साथ। हाँ हाँ चलिए बहुत चलिए, तो इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा दोस्तों, ये 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन बिहार में उठापटक तो जरूर मच गया है। 2 दिनों के अंदर माहौल, एक ये भी सवाल रहेगा रंजन यादव जी, कि 2 दिनों के अंदर में आरजेडी का माहौल बड़ा एक तरीके से कहें तो निगेटिव सोशल मीडिया पे लड़के लिख रहे हैं ना उनके पार्टी के। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, प्रयोगशाला के तौर पर मेरे वॉल पे आप टहल जाइए। जनरली जो है पिछड़ी अति पिछड़ा खास करके यादव जाति के लोग हैं, अलग अलग तरीके से मेरा लेखन रहता है, उसमें आप कमेंट चेक कीजिए और यादवों का कमेंट चेक कीजिए। क्या वे दुखी नहीं है? तो ये मूर्ख है, पागल है, एलियन है, इसी देश के नागरिक है ना, इसी बिहार के नागरिक है, किन्हीं विधानसभा से बिलोंग करते हो, तो उनके अंदर भी दर्द है। और 2 दिनों के अंदर जो नौकरी देने की बात किए थे, तो एक पुशअप हुआ था, अरे नहीं नौकरी देने वाला लड़का सीएम बनेगा तो हमें नौकरी मिलेगा। तो लोगों को इस राज्य में नौकरियों से ज्यादा सामाजिक वजूद की जरूरत है, सामाजिक जो है मदद की जरूरत है, और सामाजिक जो है एकता बनी रहे और उसमें उनका वर्चस्व बना रहे, इसकी राजनीति। मतलब जाति अस्मिता जो है बिहार में सबसे बड़ी राजनीति है, और उसमें जब कुठारघात होगा तो लोग तो विरोध करेंगे ही। चलिए 14 नवंबर का इंतजार है दोस्तों, और कल इस समय तक हमें उम्मीद भी है कि टिकट का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरजभान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ, दलबल के साथ लालटेन थामने जा रहे हैं। फिर अगली चर्चा में जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।